मुस्लिम लीग IUML का बढ़ता हुआ कारवां जिला कानपुर नगर की विधानसभा बिल्हौर में भी अब आज दिनांक 24 नवंबर 2024 को जिला कानपुर नगर के विधानसभा बिल्हौर में मुस्लिम लीग IUML की मीटिंग का आगाज कुरान पाक की तिलावत के साथ शुरू किया गया। आज बिल्हौर विधानसभा के रहने वाले चांद आलम के जेरे खिदमत एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम कराया गया, जिसका आगाज कुरान पाक की तिलावत के साथ मुस्लिम यूथ लीग MYL जिला अध्यक्ष कुमिल अंसारी के द्वारा किया गया। कुरान पाक की तिलावत के बाद कानपुर नगर के जिला अध्यक्ष अतीक अहमद के द्वारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अतीक अहमद ने मौजूदा हालात की तरफ रोशनी डालते हुए कहा कि हम लोगों को अपने आप को सबसे पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को दूसरों के आगे झुकने की आदत पड़ गई है। हम सब लोगों को चाहिए कि अपने सब्ज हलाली परचम को पहचाने और उसे अपने हाथों में लेकर लीडर बनने का काम करें। लीडर बनकर अपनी कौम को बेहतर जिंदगी देने का काम करें, अपनी मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करने का काम करें। इसी के साथ जिला अध्यक्ष अतीक अहमद साहब ने अपनी बात को खत्म किया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मतीन खान ने अपनी मुख्तसर सी बात करते हुए कहा, आज के जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। किस तरह से ये निकम्मी सरकार आज हमारी मदारिस और मस्जिदों पर हमला कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के संबल जिले की शाही जामा मस्जिद पर हमला हुआ और वहां पर हमारे 3 मुस्लिम भाई शहीद हो गए। कोई और पार्टी के नेता इसकी आवाज नहीं उठाएंगे, ना ही धरने पर बैठेंगे। डॉक्टर मतीन खान साहब ने और कहा कि हम अपने सांसद के साथ संभल जिले का दौरा करने के लिए जाएंगे और वहां के लोगों की जो मदद हो सकेगी उसे पार्टी की तरफ से कराई जाएगी। मतीन खान ने ये ऐलान भी किया। इसी के साथ ही साथ बिल्हौर के रहने वाले चांद आलम साहब को नगर अध्यक्ष, शादाब खान को नगर महासचिव बनाया गया। इस मौके पर मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मतीन खान, प्रदेश सचिव मोहम्मद अहमद साहब, जिला अध्यक्ष अतीक अहमद साहब, MYL जिला अध्यक्ष कुमिल अंसारी साहब, नगर अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, MYL पूर्व जिला महासचिव मोहम्मद सैफ, IUML सदस्य मोहम्मद तालिब, बिल्हौर क्षेत्र के जनता आदि लोग मौजूद रहे। तो जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और उसको आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में लड़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ये सीट तो हम लोग रिजर्व वाली लड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हो कौन विधायक है, बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मालूम है। रिजर्व सीट में क्योंकि आपका वोट परसेंटेज यहाँ पर 35+ है, 35% से ज्यादा आपका वोट परसेंटेज है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी विधानसभा और लोकसभा बहुत दूर है। आपके 12 वार्ड जो अपने मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर 200, 300, 400 वोट से हार जीत हो जाती है, मिल जाए जिसको, आपको ये सोचना है कि मुझे नीचे से चलना है, जैसे मैंने कहा था नीचे से। अभी आपको अपने मेंबर बनाने हैं और आपको सभासदी की तैयारी करना है, चेयरमैनी की तैयारी करना है, बस ये सब। ये सोचिए अभी मेरे पास 3 साल का 2.5 साल का टाइम है। हम 24 घंटे में 2 घंटे जो हमारे हैं वो हमें लोगों के पास आके बैठना है, छोटे छोटे एरिया उनके पास जाना है, रूम मीटिंग करनी है। और जो हजरात यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई इंटर कर चुका हो तो वकालत करना शुरू कर दीजिए। अपने साथ एक आध वकील, 2-4 वकील रखिए, अपने मोहल्ले में वकील रखिए, उनसे एप्लीकेशनें वगैरह हैं, किसी की समस्याएं हैं वो उस वकील से लिखवा के समस्याओं का समाधान करिए। थाने चौकी का मामला देखिए जाके, कोई आपके ऊपर हैरेसमेंट करता, कोई दिक्कत परेशानी करता, उसके लिए फिर आप चांद आलम साहब से कहिए, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग छोटा एरिया है तो यहाँ पर बहुत सी परेशानियां भी आएंगी। और अपने अंदर से मैंने बोला ना, डर और वो खौफ निकाल दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि हमें काम करना है, अपनी सियासी ताकत के साथ जुड़ना है, अपने आने वाले फ्यूचर जो हमारी नस्ल है उसके मुस्तकबिल के लिए काम करना है। हमारी आपकी जितनी जिंदगी थी और जितनी बची है वो एक अलग इशू है, वो कट जाएगी, मगर अगर हमने एजुकेशन के साथ साथ फिर अपनी तंजीम के साथ जुड़ करके रहो। तंजीम से नहीं जुड़ेंगे तो हम नहीं कामयाब हो पाएंगे। तंजीम से जुड़ करके हमने पहले वहां वार्ड लेवल का काम किया, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर वार्ड की कमेटीज बनाई, वार्ड के हम पार्षदी के इलेक्शन जीते, सभासदी का जीते, प्रधानी का जीते, फिर चेयरमैन ही जीते, फिर आगे जीते, फिर वहीं से सारे स्रोत शुरू हो जाते हैं। बगैर वहां जाए हुए, बगैर राजनीति में रहे हुए हम कोई भी काम डेवलपमेंट का कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा हमारा बुनियादी काम यह है कि हमें तालीम हासिल करने के लिए सियासी ताकत होना चाहिए, सियासी ताकत में शऊर आने के लिए हमें तालीम याफ्ता होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, चीजें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप देखें
کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, بہت اہم واقعہ ہے, کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو کسی کو نہ دی ہو. انہوں نے جبریل امین کو بھیج دیا, بھائی جا کے دیکھ لو, اور 3 چیزیں ساتھ میں بھیجی. ایک بھیجا علم, دوسرا بھیجا دولت, تیسری بھیجی شہرت. اب وہ جب 3 چیزیں آئیں تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے, تو انہوں نے سب سے پہلے علم کو حاصل کر لیا. علم کی طرف انہوں نے کہا کہ مجھے علم چاہیے. اب جب علم ملا تو دولت اور شہرت اس کے تابع تھی, علم کے تابع تھی, تو لہذا ہمیں تعلیم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. ہم تعلیم سے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو ہمیں سیاسی رہیں یا غیر سیاسی رہیں, ہمیں سب سے لوگ دیکھیں کہ ہم ان 75 سالوں میں دنیا ترقی کرتی ہے, ہم تنزلی کی طرف آ رہے, پیچھے آ رہے. آپ دیکھیں کہ پورے 75 سال کے اندر اہیر یادو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دوسری قومیں دلت پسماندہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جتنے بھی جو آدیواسی ہیں, جو اور بھی لوگ ہیں, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم اور مسلمان پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو نوکریوں میں 33% تھے جب ملک آزاد ہوا, اور آج ہم 1% بھی نہیں بچے. کہیں کہیں پہ تو 1%, کہیں تو وہ بھی نہیں ہے, کہیں 2%, کہیں 3%. تو ہماری تنزلی ہو رہی ہے. اور صرف ہم نے کام کیا کیا, ہمارے بڑوں سے جو بھی غلطی ہوئی ہم ان کو کوسنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جمہوری نظام کے اندر وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہیں, وہی قومیں اپنا سروائیو کر سکتی ہیں جو پولیٹیکل پاور رکھتی ہیں. جو پولیٹیکل پاور نہیں رکھیں گی, جو سیاسی تنظیم کے ساتھ نہیں رہیں گی, ان کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے. ابھی تک تو ہم سانس لے رہے, جی رہے ہیں. کم سے کم ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں. ہمیں جامع مسجد ہماری سنبھل کی دیکھیں کہ زبردستی کا وہاں پر ایک شگوفہ کھڑا کر دیا, ابھی بوال ہوا 4 ہمارے. تو یہ دیکھیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے اتحاد وہاں کا, بلکہ MP ممبر آف پارلیمنٹ بھی مسلمان ہے. ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. سرکار میں نہیں ہے نا, ہماری تنظیم پراپر نہیں ہے نا. ہم تنظیم کے ساتھ جڑے, ہم تنظیم کے ساتھ جڑیں گے تبھی ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. ہم جب تک تنظیم سے نہیں جڑیں گے جب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. تو بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر انشاءاللہ ہمارے MP کو بھی میں ابھی فوراً یہاں کی میٹنگ کے بعد رابطہ کریں گے, اور ویری سون سنبھل جائیں گے انشاءاللہ. اور وہاں ان کی جو بھی مدد ہوگی, جو لیگل ایڈ ہوگی, جو وہاں پر اور بھی ضرورات کی چیزیں ہوں گی, انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب لوگ مل کر کے پارٹی کی طرف سے وہاں پر کوششیں کریں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ MP تو ہمارا بن گیا ہے, مگر ہم وہاں پر وہی ہوتا ہے کہ ابھی محمد احمد نے کہا ہے کہ اگر یادوں کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کے لیے کر لیں گے. آج 4 مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں, تو کیا ان کے لیے اکھلیش یادو سڑک پر آئیں گے؟ کیا وہاں پر اکھلیش یادو آئیں گے؟ یہ فرق ہے. صرف اس فرق کو ہمیں محسوس کرنا ہے. اور ہم کسی بھی حال میں اگر قوموں کی زوال سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ہم تنظیم کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے, تنظیم سے ہٹ کر ہماری موت ہے. تو لہذا ہمارا آج یہ ہم تہیہ کریں کہ یہاں پر چاند عالم صاحب کو ابھی ذمہ داری دی گئی ہے, ہم سب مل کر کے ان کے حوصلے کو سلام کریں, ان کے ساتھ ہم کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں, اور ان کو جس بھی طرح سے تعاون ہو, ان کو فائنینشیل کی ضرورت ہو تو فائنینشیل ایڈ کریں, ان کو فزیکل کی ضرورت ہو تو ان کو ہم ساتھ جڑ کر کے ان کے ساتھ ممبرشپ سازی کا کام کر کے اور ان کے ساتھ میں مل کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. تو اگر ہمارا بنیادی کام آج سے ہم شروع کریں گے اور ہم ممبرشپ کی رسید ان کو دیں گے, آپ کو پورے قصبے کے اندر یہاں پر ہر گھر میں ہر کچے اور پکے مکان میں جا کر کے وہاں پر ممبرشپ کا کام کرنا ہے. اس کام کو ہم سب مل کر کے کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہم سب مل کر کے چاند بھائی کا ساتھ دیں گے, چاند صاحب کا ساتھ دیں گے,
اور इनके लिए हम लोग घर घर जा करके मेंबरशिप का काम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कौमों के उरूज और जवाल की बात। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम जवाल पजीर से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी तंजीम के साथ खड़ा होना है। आप देखें कि यादवों का जो तनासुब है यूपी के अंदर कितना परसेंट होगा, 6 से 7%। मुसलमानों का तनासुब कितना है, 22% है। 4.5 करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है तकरीबन 5 करोड़ और पूरे केरल राज्य के अंदर मुसलमानों की तादाद है 60 लाख। 60 लाख जब यूनाइट हुए तो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लिए हमने, 4 हमने सांसद बना लिए, 2 लोकसभा से 2 राज्यसभा से। 60 लाख लोग जब हम तंजीम से जुड़े तो हमने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लिए और हमने बहुत से एमएलए बना लिए, बहुत से चेयरमैन और बहुत से वो कारपोरेटर और सभासद और प्रधान ये सब बना लिए। और वहां पर हमारे साथ ये जो इस तरह का मामला है, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, सर्वे तो दूसरी बात है, उस मस्जिद की तरफ निगाह उठा के नहीं देख सकते। वहां मुहाफिज बन के खड़े हुए हैं तंजीम को बुनियाद पर। और हमारी जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम आज इतने कमजोर हो गए, इतनी बड़ी तादाद, 5 करोड़ के करीब मुसलमान, और हमारी कोई मस्जिद महफूज नहीं। संभल बहुत डेंस पॉपुलेटेड मुस्लिम इलाका है। सिर्फ एक चीज ही तो नहीं है, सिर्फ तंजीम के साथ नहीं है बस। मुसलमानों की तादाद में नहीं कमी है, न पैसे वाले लोगों की कमी है, एमपी भी है, एमएलए भी है, वहां पर एक्स मिनिस्टर भी है, मगर सिर्फ हमारी तंजीम न होने की वजह से हमारी जामा मस्जिद पर जो है जबरदस्ती जो है जाकर के वहां पे वो सर्वे कर रहे हैं और पूरे शहर के माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया है। हम पूरे उस शहर के माहौल के उस तबाही बर्बादी की मजम्मत करते हैं पूरे हाउस के अंदर। तो लिहाजा हम सबको मिलकर के सिर्फ एक काम करना है कि हम पूरे अपने कस्बे के अंदर तहैया कर ले कि हम किसी भी हाल में हम 2 काम करेंगे। हम अपनी तंजीम के मेंबर बनेंगे, मेंबर बनाने का काम करेंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यूनाइट रहे, हम यूनाइट तंजीम के साथ रहेंगे। तो जब कहीं पर यूनाइट होते हैं, कहीं पे बादल आते हैं तो उसकी हवाएं बहुत दूर तक जाती हैं। जब केरल में 60 लाख मुसलमान यूनाइट हुए तो उसकी हवाएं, उसकी फिजाएं पूरे आलम में जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 लाख लोग यूनाइट होंगे तो इंशाअल्लाह रहमान उसकी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, इसकी इत्तला भी तमाम लोगों को, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को हो रही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उस पूरे वाक़े को कंडम करती है, उस संभल के वाक़े को कंडम करती है और हुकूमत को इंतबाह देते हैं कि इस तरह के आइंदा किसी भी मस्जिद को, किसी भी जगह पर जबरदस्ती वहां पर जाकर के कोई सर्वे का काम न किया जाए। कतई बंद कर देना चाहिए ऐसे काम को। और कतई जब हो सकता है जब हम आप सब मिलकर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कामयाब करेंगे। और उसकी कामयाबी क्या है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम इलेक्शन लड़े और जीत जाए कामयाब हो गए, ये नहीं है। कामयाबी है कि हम मेंबरशिप का काम करेंगे, मेंबर बनेंगे। और जब हम मेंबर ऐसे बन जाएंगे तभी हमारी असल कामयाबी है और तभी हमारा उसका रोब जाएगा, तभी हमारा पैगाम जाएगा कि अब यहाँ के लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गए। तो उसकी LIU, IB और तमाम इंटेलिजेंस के लोग हुकूमत वक्त को रिपोर्ट करते हैं क्या इतने लोग मुस्लिम लीग से जुड़े हैं और आने वाले वक्त में इतने और जुड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। फिर उस सिलसिले में कहीं पे कोई मामलात नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलात कहीं ना हो तो हमें अपनी तंजीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम अपनी तंजीम के साथ जुड़े और आने वाले, क्योंकि मगरिब का अजान का वक्त हो गया है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। और वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।